अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जैसे कि फ़र्स्ट 2 चैप्टर्स जो है वो समर पैक में दिए गए थे। अब आप लोगों ने जो पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 3 है ईद उल ज़ुहा, पेज नंबर है 28। ईद उल ज़ुहा जो है वो बकरा ईद होती है जिस तरह के आम मुसलमान मनाते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि हम मुसलमान जो है वो 2 फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। एक ईद उल फितर होता है, नेक्स्ट ईद उल ज़ुहा। आज हमने जो यहाँ पे रीड करना है वो है ईद उल ज़ुहा। ईद उल ज़ुहा के बारे में हमने पढ़ना है कि लोग किस तरह इकट्ठे होते हैं, किस तरह इस मौके को सेलिब्रेट करते हैं या किस तरह ये सब कुछ हैंडल करते हैं। फेस्टिवल एक त्यौहार और यहाँ कल्चरल एक सकाफती इवेंट, वाक़या या मेला या त्यौहार होता है। इस सेलिब्रेशन तकरीब ऑफ एन ओकेजन होता है मौके पर। टू क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना। जैसे कि ये देखें, फर्स्ट में मैंने बताया है कि फेस्टिवल का मीन्स त्यौहार, कल्चरल सकाफती ओकेजन जश्न हो गया, मौका हो गया, कुछ भी आप इसका राइट कर सकते हैं। अब फर्स्ट पे है टू क्रिएट पैदा करना। ये आपका इन्फिनेटिव सेंटेंस है। अगर हम सिंपली क्रिएट को लेंगे तो क्रिएट हमें शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए हमने क्रिएट के साथ ऐड किया है टू। तो टू अब जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा इन्फिनेटिव सेंटेंसेस। टू क्रिएट पैदा करना, आ सेंस एक शऊर या एक अकल, आ ब्रदरहुड भाईचारे की, सेल्फलेसनेस बेगर्जी, पीस अमन एंड सेक्रीफाइस और कुर्बानी अमॉन्ग द पीपल लोगों के दरमियान। अब देखिए अमॉन्ग जो है वो हमारा प्रेपोजिशन वर्ड है। यहाँ मैंने बताया है प्रेपोजिशन है। अमॉन्ग जो हम यूज़ करते हैं 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान। बिटवीन इस तरह 2, इसके अपोजिट क्या है, बिटवीन होता है 2 लोगों के लिए। यहाँ पे हमने बताया है ज़्यादा लोगों के लिए बारे में, तो हमने इसके लिए क्या यूज़ किया है, अमॉन्ग द पीपल। क्या देखिए अमॉन्ग का अंडरलाइन क्या, अमॉन्ग द पीपल। अब क्या है कि एक फेस्टिवल जो है त्यौहार है, एक जो जश्न मनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। कहते हैं एक त्यौहार जो सकाफती मेला किसी मौके पर जश्न मनाने का नाम है ताकि लोगों के दरमियान भाईचारा, बेगर्जी, अमन और कुर्बानी का शऊर पैदा हो। द सेलिब्रेशन तकरीबात अलो इजाज़त देती है द पीपल लोगों को टू रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब क्या होता है, जो खुशी मनाना। अब देखें यहाँ पे भी जो रिजॉइस हमारा वर्ड है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए जिस तरह हमने पीछे किया था टू को ऐड किया था, इस तरह हमने रिजॉइस के साथ टू ऐड किया है तो ये हमारा बन गया इन्फिनेटिव। टू रिजॉइस खुशी मनाना। देमसेल्व्स क्या होता है, उनके लिए। बाय लिविंग से द डेली रोज़मर्रा रूटीन्स मामलात, विच जो है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जब हम 2 सेंटेंसेस को आपस में रिलेट करते हैं तो किसी के साथ हमें रिलेट करना हो या इंट्रोगेटिव होता है, इसे हम बोल देता है रिलेटिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे जो विच है हमारा वो क्या है, प्रोनाउंस है। हैव मेड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये बताया गया है। हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इस तरह यहाँ बुक में देखिए उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करके नेक्स्ट उन्होंने मेड थर्ड फॉर्म यूज़ की है। मेड की जो होती फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है मेड। देयर लाइफ्स उनकी ज़िंदगियाँ डल मध्यम हो जाना या बुरा रंग हो जाना, हल्का फुल्का हो जाना, बोरिंग और एक ताहट। कहते हैं कि जो सेलिब्रेशन तकरीबात होती है, ये तकरीबात लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी के वो मामलात जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बेरंग और एक ताहट से भरपूर बना रखा है बुलाकर खुशियाँ मनाने का मौका फराहम करती है। अब ये क्या सिंपली कि जब भी कोई त्यौहार होता है लोग आमतौर पर तो मूवी काम करते हैं, लेकिन इस मौके पर लोग जो हैं वो फ्री होकर इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा पेज नंबर 29 पे पैराग्राफ नंबर 2 है। डिफरेंट नेशंस मुख्तलिफ कौमें ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स मुख्तलिफ त्यौहार एंड कल्चरल सकाफती इवेंट्स वाक़या टू सेलिब्रेट मनाना। इस तरह टू सेलिब्रेट भी यहाँ पे जो है वो उन्होंने इन्फिनेटिव सेंटेंसेस को दिया है, या टू सेलिब्रेट मनाना। ये क्या है कि दुनिया के मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ त्यौहार और सकाफती मेले मनाए जाते हैं। मुसलमान ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के मुसलमान हैव 2 फेस्टिवल्स। देखिए इस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुसलमान जो है वो 2 त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। 2 फेस्टिवल्स हैं विच आर सेलिब्रेट। विच जो है जिस तरह हमने पीछे विच को किया था, विच जो है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, उस तरह यहाँ पे उन्होंने विच को किया है। विच आर सेलिब्रेटेड जो मनाए जाते हैं विद ग्रेट रिलीजियस, बड़े मजहबी डिवोशन अकीदत के साथ। कहते हैं जो मुसलमान 2 अपने सेलिब्रेट करते हैं त्यौहार वो बड़ी मजहबी अकीदत के साथ मनाते हैं। वन इज़ नाउन जो कि एक जाना जाता है एज जैसे कि ईद उल फितर, एक को हम क्या बोलते हैं ईद उल फितर, वाइल जबकि द अदर दूसरा इस नाउन जाना जाता है एज ईद उल ज़ुहा में। तो मुसलमान जो त्यौहार मनाते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में आपको 2 त्यौहार बताए हैं, एक को हम बोलते हैं ईद उल फितर और नेक्स्ट को हम बोलते हैं ईद उल ज़ुहा।
इस तरह ये चैप्टर ये आप लोगों ने आप लोगों के पैराग्राफ जो हैं वो रीड करवा दिए हैं। नेक्स्ट देखें आप लोगों ने चैप्टर की पैराग्राफ नंबर 1 में जो आपका रीडिंग क्वेश्चन है वो क्या है, आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ। आपने क्या बताना है कि इस पैराग्राफ में जो आपके टॉपिक के रिलेट सेंटेंस बताए गए हैं वो आपने बताने हैं। ईद उल जुहा के बारे में बताना है कि लोग किस तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो आपने इस वाले क्वेश्चंस को यहाँ से करना है। इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अ फेस्टिवल और अ कल्चरल इवेंट इज द सेलिब्रेशन ऑफ एन ओकेजन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेल्फलेसनेस, पीस एंड सेक्रीफाइस अमंग द पीपल। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। डायरी क्या होगी आप लोगों की, पेज नंबर 28, 29 जो ट्रांसलेशन लर्न करनी है, उसके बाद आपका रीडिंग क्वेश्चन है जो लर्न प्लस राइट।